अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे परदेसी बहन भाई? सब खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि जो 18 अप्रैल तक, क्योंकि बहुत से लोग ये इस वेट में थे कि जब आज़ाद की तरफ से क्या अपडेट आएगी, क्या सिनेरियो होगा, आया कि हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। अभी भी बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहे हैं कि वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आया कि 18 के बाद। तो कुछ लोग ये इस वेट में बैठे हुए कि 18 के बाद एक्सटेंड हो जाएगा। मोस्टली जो मेरे भाइयों के या बहनों के माइंड में ये एक सवाल चल रहा है इस टाइम के मुमकिन है कि 18 के बाद शायद एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि आज फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों संडे, तो 2 दिन वैसे भी सऊदीया में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है 2 दिन सऊदीया में ऑफ होता है। तो उसके बाद ही कुछ वो डिसाइड करते हैं या बताया जाता है। लेकिन मैं आपको एक ये बात बताऊँ कि खुदारा खुदारा लोगों के पीछे लग के अपना आप जो है ना, वो किसी फ़ाइन से या किसी चीज़ से वो अपना आप बचाएं। ना अपनी फैमिली को इस चीज़ में इन्वॉल्व कराएं, ना खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। बेहतर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी फैमिली का जो है ना, जल्द से जल्द जितना भी है, चाहे वो 2,000 पड़ रहा है, 3,000 पड़ रहा है, पर आप टिकट करवा लें। अगर आपने अपनी फैमिली को नेक्स्ट दोबारा से बुलाना है, इधर विज़िट वीज़े पे बुला रहे हैं या परमानेंट वीज़े पे बुलाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने बुलाना है तो काइंडली आप उनका एग्ज़िट करवा लें। मेरी तो आपको ये एडवाइस है, तो ताकि आप नेक्स्ट किसी भी ऑब्जेक्शन से, किसी भी चीज़ से आप बच जाएं। क्योंकि एक बार आपको पता है या फ़ाइन पड़ गया या आप उनकी नज़र में ना, जो आज़ाद की नज़र में आपका करैक्टर जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो जिस वजह से माइट भी आपको नेक्स्ट आपकी फैमिली को वीज़ा ना मिले, या आपका जो थोड़ा सा, जिस तरह आप हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड देख के कि हमारा जो विज़िट क्राइटेरिया जितना भी था, इधर हम लोग आए हैं, उस टाइम पीरियड को वो जज करते हैं कि हाँ इसने कोई किंगडम में रह के कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की, या कोई ऐसा वैसा जिसमें ड्यूज़ जो है अपने पेंडिंग तो नहीं है, या इन्होंने डेज ऊपर तो नहीं किए, इतने टाइम से टाइम एग्जिट किया है तो ठीक है, वो फ़ौरन उनको फिर वो प्रोसेस कर देते हैं। अगर आपने इन चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, अगर आपका कुछ ना कुछ ऐसा सीन होगा, तो एक तो आपको एयरपोर्ट पे भी जो है ना परेशानियाँ होंगी, फैमिली को परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग तो सी आप करते हैं बाहर से अंदर, फिर उन लोगों को फेस करना पड़ जाता है, फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस पड़ जाता है। तो इसलिए लोगों की मत सुने। जो यही मैं कहूँगा कि 18 के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, जो सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा से ये ऐलान पहले से किया था कि पहले जो सिनेरियो था वो कुछ और था। क्योंकि जो वज़ार हज हैं उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया हुआ कि इस डेट से पहले पहले जितने भी विज़िटर हैं, विज़िट वीज़ा वाले हैं या उम्रा वीज़ा वाले हैं, वो लोगों को लाजमी एग्ज़िट करना है। तो काइंडली फ़ाइन से, चार्जेस से, या किसी पेनल्टी से, या किसी भी चीज़ से बचने के लिए अपनी फैमिली को जो ये टाइम पीरियड आपको ग्रेस पीरियड मिला है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ये है कि काफ़ी टाइम पहले जो वीज़ा जो है वो डेट से पहले पहले ख़त्म हो गया, कि आपने पहले बोला गया था कि इस डेट से पहले एग्ज़िट करना है, लेकिन फिर उन्होंने ग्रेस पीरियड क्यों, क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह नहीं थी मिल रही, तो बुकिंग वगैरह नहीं थी। तो अभी जिनकी फ़्लाइट्स अगर कैंसिल हो गई हुई हैं, मोस्टली कैंसिल हो रही हैं कुछ फ़्लाइट्स, तो अगर किसी की कैंसिल हो गई हुई है तो मैं यही कहूँगा कि अगर नेक्स्ट उनको फ़्लाइट जैसे भी मिलती है, चाहे कॉस्टली मिलती है, तो उसको बुक करें और अपनी फैमिली को फाइनल एग्ज़िट पे भेजें। अगर आपने उनको नेक्स्ट बुलाना है, किसी पेनल्टी से बचना है, तो ये सिनेरियो करें। काइंडली इस चीज़ का वेट मत करें कि शायद 18 के बाद आपको एक्सटेंशन मिल जाए। लोग यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, एक्सटेंशन किसी को कोई नहीं मिलनी। और ये कि लोगों की दूसरी भी बातें मानना है, जो एजेंट बैठे हुए हैं वो कह देंगे जी मुझे 2,000 दे दें या 3,000 रियाल दे दें, मैं आपकी फैमिली का वीज़ा जो है ना एक्सटेंड कर लूँगा। मोस्टली ये होता है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा होता है कि पैसा वो लोग आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे लेके फिर उसके बाद नंबर वगैरह ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद आपको नज़र नहीं आते। नंबर एक ये होता है। नंबर दो के ऊपर ये होता है कि वो आपसे पैसा ले लेंगे। फ़र्ज़ करें कितनी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, महीने की मिल जाएगी या 2 महीने की मिल जाएगी, 2 महीने के बाद फिर आपको एग्ज़िट करवाना ही करवाना है। बेहतर यही है किसी चीज़ से बचने के लिए ना, आप यही है कि अगर आपने अपनी फैमिली को, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दोबारा बुलाना है, तो आप उनको अभी भी जो आपको जितने भी अगर कॉस्टली आपको टिकट पड़ रही है फ़ाइन से या किसी भी चीज़ से बचने के लिए ना,
मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि अपनी फैमिली को जितनी भी कास्टली टिकट मिली है तो बुक करवा के उसको उनको भेज दें। अगर इस हवाले से भी किसी ने अगर कोई प्रूफ लेना है, कुछ चेक करवाना है कि कुछ सब माइंड में बैठे हों कि हाँ शायद एक्सटेंशन मिल रही है, तो अगर किसी को इस हवाले से अगर कोई प्रूफ भी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकल जो मैंने किया होता है वही आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा मैं ये नहीं कि मन गढ़ंत चीज़ें या मन गढ़ंत बातों को मैं आपके सामने या शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए, कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भाई का या किसी बहन का या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए या कोई किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए ऐसा जिसमें उसको फ़ाइन पड़ जाए या उसको बैन किया जाए। तो इस वजह से ये है कि अपना जो एग्ज़िट है, फाइनल एग्ज़िट, उसको आप यकीनी बनाएं जो आपको डेट दी गई है। क्योंकि 18 के बाद आपको जो पेनल्टी है वो 700 रियाल पर पर्सन पढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा कि फ़ाइन कब तक है, कैसे 700 जो रियाल पड़ेगा वो चार्जेस कितने दिनों का या कैसा है, पर डे है, मंथली है, या उसका क्या सिनेरियो होगा। उसके लिए मैं आपको एक मज़ीद वीडियो बना के इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस करूँगा सारी, कि फ़ाइन किस तरह है, उससे बचा किस जा सका है, और या पेनल्टी है वो कैसे आप उसको पे कर सकते हैं या उस पे से फ़ाइन से कैसे बच सकते हैं। तो मज़ीद कोई आपको कोई चीज़ पूछनी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई ज़रूर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।